नमस्कार, आप देख रहे हैं दैनिक साथी हरियाणा। मैं हूं आपके साथ आपका साथी अमित विश्वकर्मा। साथियों, आज की इस अपनी खास खबर में हम चर्चा करेंगे कोसली विधानसभा सीट की। कोसली विधानसभा सीट यूं तो रोहतक लोकसभा क्षेत्र में आती है, लेकिन रेवाड़ी की 3 सीटों में शुमार है और कहीं न कहीं पूरी तरह से अहीर बाहुल्य सीट मानी जाती है कोसली विधानसभा। इसके अलावा बात करते हैं यहाँ पर सैनिकों की बड़ी संख्या है। पूर्व सैनिकों की बात कर ले या फिर वर्तमान में सैनिक, ऐसे में यहाँ से भाजपा के भी एक लंबी फहरिस्त है जो कि लगातार टिकट का दावा ठोक रहे हैं। इसके अलावा कांग्रेस में भी कई उम्मीदवार। यहाँ से वर्तमान में बीजेपी के विधायक हैं लक्ष्मण सिंह यादव। वहीं इससे पिछली बार बात करें तो बीजेपी के ही विधायक थे विक्रम ठेकेदार, दोनों इस बार दावेदार हैं। इनके अलावा भी वीर कुमार यादव जो कि भाजपा के वरिष्ठ नेता हैं। वहीं इनके अलावा बात करते तो रवि यादव, एक बड़ा नाम रवि यादव जो कि राव इंद्रजीत सिंह हैं उनके पीए रहे हैं लंबे समय तक। हालांकि पिछले दिनों ऐसी भी बातें सामने आई कि उनको हटा दिया गया, लेकिन लगातार उनकी उपस्थिति कोसली विधानसभा सीट पर देखी जा रही है। इसके अलावा भाजपा के पूर्व अध्यक्ष विक्रम ठेकेदार, वहीं एक और उम्मीदवार हरियाणा के पूर्व मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर के पीए अभिमन्यु राव लगातार सक्रिय है कोसली विधानसभा पे और लगातार टिकट की दावेदारी भी ठोक रहे हैं। वहीं कांग्रेस में राव यादवेंद्र जो कि कोसली से 2 बार विधायक रहे हैं। इसके अलावा पूर्व मंत्री जगदीश यादव भाजपा छोड़कर एक बार फिर से कांग्रेस में शामिल हुए और कहीं ना कहीं बड़ा दावा ठोक रहे हैं कि उनको सीट मिलेगी। इसी को लेकर आज हम बात करेंगे आखिर किसका दावा कितना मजबूत है। हमारे साथ हमारे खास मेहमान मौजूद हैं, चुनाव विश्लेषक एडवोकेट CS श्रीवास्तव साहब। उनसे जानेंगे आखिर वो किस तरह से देखते हैं, आखिर कोसली के किस तरह से देखते हैं सर कोसली के समीकरण को। अमित भाई, सबसे पहले तो आपका धन्यवाद। कोसली में जो टिकट की जो बात है वो कांग्रेस में मुझे लगता है कि जगदीश यादव जी को मिलेगी। नहीं, आप सिरे से कैसे खारिज कर सकते हैं? नहीं, कांग्रेस का एक मंत्र चल रहा है कि जो लगातार 2 बार हार चुके हैं उसको टिकट कांग्रेस इस बार नहीं देगी। उस आधार पर कह रहा हूँ, मैंने पहले भी कहा था, एक वीडियो हमने बनाया था कि टिकट जो है जगदीश यादव जी को मिलेगी कांग्रेस की। रही बात बीजेपी की, तो बीजेपी की टिकट उनको मिलेगी जिनको राव इंद्रजीत चाहेंगे। मैंने अभी कुछ आपको नाम बताए, एक लंबी फहरिस्त गिरे, करीब 6 उम्मीदवार हैं। किसको, क्योंकि तमाम राव समर्थक हैं ऑलमोस्ट सारे, एक को छोड़ दे जो कि पूर्व मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर, उनके भी है अभिमन्यु राव, उनको छोड़ दे, बाकी राव समर्थक की मान्यता। वर्तमान में बीजेपी के विधायक हैं लक्ष्मण सिंह यादव, उनका दावा कितना है? आखिर क्या कोई इसी संभावना है कि उनको कहीं ना कहीं बाहर का रास्ता दिखा सकती है पार्टी? नहीं, मैंने इसमें बिल्कुल क्लियर बता दिया आपको। राव साहब जिसको चाहेंगे टिकट उसको मिलेगी बीजेपी में, क्योंकि बात चल रही है 5 टिकट देगी, वो 5 में कोसली जरूर शामिल होगी। जिसको राव साहब चाहेंगे कोसली की टिकट बीजेपी की उसी को मिलेगी। अब मुझे ये तो हो जाना है कि इनको चाहिए कि इनको नहीं चाहिए, क्योंकि उस बारे में मैं कुछ कह नहीं सकता। कांग्रेस की टिकट का मैंने बता दिया कि कांग्रेस की टिकट जगदीश यादव जी की मुझे कन्फर्म सी लग रही है। एक जगदीश यादव चुनाव आखिर कितना कैसा रहेगा उससे बाद में चर्चा करेंगे। ये भी चर्चा है कि समाजवादी पार्टी के खाते में जा सकती है कोसली विधानसभा सीट। क्या भूपेंद्र सिंह हुड्डा पूर्व मुख्यमंत्री की पूरी तरह से उनको ओपन हैंड किया हुआ है पार्टी की ओर से, क्या अपना कांटा निकालेंगे? क्योंकि यदि जगदीश यादव को टिकट देते हैं कहीं ना कहीं राव यादवेंद्र निर्दलीय चुनाव लड़ सकते हैं। तमाम ऐसी संभावना, नाराज हो सकते हैं, कहीं ना कहीं खामियाजा भुगतना पड़ सकता है। उस स्थिति में क्या ऐसी कोई संभावना बन सकती है कि दोनों को ही बाहर का रास्ता दिखा दिया जाए कि अपना कांटा निकालने के लिए? नहीं, मुझे हरियाणा में लगता नहीं सपा का कांग्रेस का गठबंधन होगा, क्योंकि यहाँ सपा का कोई वजूद नहीं है, कोई जनाधार नहीं है। और मुझे नहीं लगता कि भूपेंद्र सिंह हुड्डा जो है वो ये चाहेंगे कि सपा के साथ गठबंधन हो। लेकिन इंडिया ब्लॉक का हिस्सा तो है ना सपा, तो वहां से शीर्ष नेता उतर सकते हैं, उसमें क्या करेंगे? नहीं, अगर ऊपर से हाईकमान कहती है तो हो सकता है कि वो मतलब हो जाए इनका गठबंधन, और उस परिस्थिति में क्या कुछ भी हो सकता है। ये बात आपकी ठीक है। अभी हार जीत की बात कर लेते हैं, कौन सी पार्टी कितनी मजबूत है कोसली में? क्योंकि अहीर बाहुल्य सीट है पूरी तरह से, तो कौन मजबूत आपको दिखाई देता है? देखो, कोसली विधानसभा की बात मैं अगर करूँ तो कोसली विधानसभा में जो सराउंडिंग की जो सारी जो सीटें हैं अहीरवाल की, उसमें सबसे ज़्यादा अहीर वोटर कोसली में है। अब बात करते हैं चुनाव में हार जीत की, तो कोसली का भी वही रेवाड़ी वाला जैसे मैंने बताया था कि 3 तरह का सिनेरियो वहाँ हो सकता है। अगर टिकट जगदीश यादव जी को मिलती है कांग्रेस की, और यादवेंद्र अगर निर्दलीय लड़ते हैं तो कांग्रेस की निश्चित हार होगी, कांग्रेस की हार तय हो जाएगी। अगर टिकट राव यादवेंद्र को मिलती है और जगदीश इंडिपेंडेंट लगते हैं तो भी कांग्रेस की हार निश्चित है। और अगर मान लो कांग्रेस बीजेपी लड़ती है
सीधा मुकाबला सीधा मुकाबला होता है, डायरेक्ट फाइट। तो भी मैंने पहले भी बात शुरू से बताया था कि बीजेपी का एज है वहाँ, और बीजेपी का एज मुझे लगता है रहेगा। शिवराज साहब, कई बार हम आपसे बात करते हैं, कई बार ऐसा लगता है कि शायद आप बीजेपी को आप, क्योंकि कहीं ना कहीं माहौल बताया जाता है कि बीजेपी का है, सॉरी कांग्रेस का है हरियाणा में, और उसमें से कोसली भी है। हमने लोकसभा चुनाव में देखा कि दीपेंद्र हुड्डा यहाँ से जीत कर गए हैं, बावजूद इसके आप कह रहे हैं कि वहाँ पे बीजेपी का है। देखो, ना मैं किसी के प्रो हूं ना किसी के एंटी हूं। आप चलो, वो जो जिसको मैं जाट लैंड कहूँ, उसमें मैंने बताया आपको बहुत बार, जाट लैंड में नो डाउट कांग्रेस बहुत मजबूत है, लेकिन साउथ हरियाणा में बीजेपी मजबूत दोनों चुनाव में रही थी। ये तीसरा चुनाव, यहाँ भी बीजेपी मजबूत रहेगी ही रहेगी। यहाँ का जो वोटर है वो प्रो बीजेपी है, और यहाँ पे अब आप लोकसभा की बात कर रहे हो, लोकसभा का जो चुनाव था वो अलग था। वहाँ पे अरविंद शर्मा की नाराजगी थी, उस वजह से कांग्रेस जीतने में कामयाब रही, 2 वोट से, 2 वोट से। ये जो चुनाव होगा, ये चुनाव होगा वो अपने जो यहाँ से जो विधानसभा के कैंडिडेट जो मैदान में होंगे उनको ध्यान में रख कर, इसलिए मैं कह रहा हूँ। अब मैं बताऊँ उसका आधार में समझ रहा हूँ, जो अहिर वोटर हैं उनमें 50-50 हो जाएंगे, 50-50% दोनों को चले जाएंगे मान लो। अदर जो कास्ट बच गई उनमें बीजेपी चाहे 5000 से आगे रहेगी ही रहेगी। एक नया समीकरण भी तो हरियाणा में बनता हुआ दिखा दे रहा है कि बीजेपी से एससी नाराज है, जाट नाराज है, अहिर में बंटवारा हो गया है, तो किस तरह से बीजेपी को मजबूत देखते हैं आप? नहीं, एक बात और है कि अब वो बात आपकी ठीक है, लेकिन एससी और जाट वोटर वो कम परसेंटेज में है, अदर कास्ट ज्यादा परसेंटेज में है। एससी जाट वोटर अगर ज्यादा गया भी कांग्रेस को, तो अदर कास्ट जो है ना वो ज्यादा परसेंटेज में है, वो 60% पड़ेंगे। और यहाँ तो एससी कम है, वहाँ तो बावल पटौदी ज़्यादा एससी की रिजर्व सीट है। इसलिए मैं कह रहा हूँ जो अदर जो कास्ट है वो उनका परसेंटेज बीजेपी को ज़्यादा जाएगा, ये का 50-50 हो जाएगा, और चुनाव जो है ना वो बीजेपी जीती। हम अभी थोड़ा आंकड़ों को देख रहे थे, जो पिछली बार जो बीजेपी जीती लक्ष्मण सिंह यादव, वो पिछली बार से भी ज़्यादा परसेंटेज से जीती, और 52% उनको अमूमन वोट मिला। और जो सेकंड नंबर पर जो कैंडिडेट थे वो कहीं ना कहीं दूर तक दिखाई नहीं, उनको करीब 26% वोट मिला राव यादवेंद्र को। तो यदि डाटा की बात करें तो बीजेपी मजबूत दिखाई देती, लेकिन पिछले दिनों जब लोकसभा चुनाव में हमने देखा था कि विधायक के खिलाफ भी कुछ नाराजगी की बातें सामने आई। हालांकि एक लंबी फहरिस्त गिराते हैं विकास कार्य को लेकर, तमाम विकास 100 से ज़्यादा सड़कों को बनवाने की बात करते हैं, तमाम पानी नहरों में पानी लाने की बात करते हैं, इस तरह की बातें करते हैं, शायद हुआ भी होगा। लेकिन लक्ष्मण यादव का आप कितना दावा मजबूत मानते हैं? कोसली में राव गुट में ही वो आते हैं, तो उनको किस तरह से देखते हैं? नहीं, दावा उनका पूरा मजबूत है, उसमें कोई बात नहीं है। लक्ष्मण यादव जी का भी दावा मजबूत है, लेकिन पार्टी की टिकट का क्या होगा वो तो हमारा आपस में तो कुछ कह नहीं सकते। लेकिन ये वक्त की बात है कि बीजेपी मजबूत है। पिछली बार 52-26 का है आज, उससे पिछले चुनाव में वहाँ भी बड़ा मार्जिन है। जैसे 2014 में तो कांग्रेस की जमानत जब्त है, 12% वोट मिले हैं कुल कांग्रेस को, तो जमानत जब्त 16.6% चाहिए जमानत बचाने के लिए। तो तभी तो मैं कह रहा हूँ बीजेपी मजबूत है। वो जो लोकसभा का चुनाव था वो चुनाव अलग था, और ये चुनाव अलग होगा। बीजेपी की जहाँ बहुत बड़ी लीड आई है, हो सकता है वहाँ कांग्रेस जीत जाए, और जहाँ कांग्रेस की बड़ी लीड आई हो सकता है वहाँ बीजेपी जीत जाए। ये चुनाव अलग तरह का होगा, वो चुनाव अलग। एक और बात कर लेते हैं कि जब हम देखते हैं कि कांग्रेस में 2 कैंडिडेट सीरियस दिखाई देते हैं वहाँ पर, राव यादवेंद्र और जगदीश, इनमें से किसको आप मजबूत मानते हैं? कांग्रेस की बात, दोनों में से एक को आप कहना हो तो इनमें से कौन सा मजबूत है? नहीं, मेरे विचार से जो ना इसमें कोई शक नहीं है कि जगदीश यादव जी मजबूत है, वोट बैंक भी है और वो मजबूत पड़ेंगे। यानी कि कांग्रेस की टिकट की बात मैं करूँगा, वो टिकट किसको मिलती है, वो कौन सशक्त रहेगा, तो मेरे विचार में जगदीश यादव जी जो है वो मजबूत कैंडिडेट कांग्रेस के होंगे। कोसली से उनके मुकाबले में कांग्रेस का और कोई मजबूत कैंडिडेट नहीं हो सकता। नो डाउट, हम भी इसको देख रहे थे डाटा को, तो कहीं ना कहीं जब भी जगदीश यादव ने चुनाव लड़ा है वो पूरी तरह से फाइट में रहे, और एक वोट बैंक उनके साथ इंटैक्ट खड़ा हुआ दिखाई देता जब भी वो चुनाव लड़ते हैं। अब ये तो हो गई बीजेपी कांग्रेस की जगदीश यादव। मैं आपको कुछ नाम गिनाता हूँ, लक्ष्मण सिंह यादव, रवि यादव राव के साहब के पीए, उसके बाद अभिमन्यु राव, और उसके बाद वीर कुमार यादव, हुकमचंद यादव, पूर्व मंत्री विक्रम ठेकेदार। इनमें से आप यदि हम 3 कैंडिडेट सीरियस कैंडिडेट मान लें तो आप किसको देखते हैं? कि हालांकि नो डाउट कि राव फैक्टर काम करता है वहाँ पे, लेकिन राव में भी मजबूत चेहरा जैसे कौन सा दिखाई देता है आपको? नहीं, मजबूत चेहरे की बात मैं करूँ तो मुझे लगता है कि लक्ष्मण यादव जी और रवि यादव,
2 मजबूत जो है ना कैंडिडेट बीजेपी के रहेंगे। अगर रवि यादव को टिकट मिली तो वो उनके पता है आपको राव साहब के पीए हैं, पूरा जो राव साहब लगाएंगे, और लक्ष्मण यादव भी मजबूत हैं, दोनों ही कैंडिडेट मजबूत हैं। देखिए ये थे हमारे साथ शिवाद साहब। उन्होंने लगातार जिस तरह से हम लगातार हर विधानसभा की चर्चा करते हैं, उनका कहने कहीं ना कहीं कोसली में बीजेपी को एज दिखाई दे रहा है, लेकिन वहीं जगदीश यादव बेहद सशक्त उम्मीदवार है, कहीं ना कहीं कांग्रेस उन पर दाव लगा सकती है। लेकिन यदि सपा वाला खेल, यदि सपा के खाते में सीट नहीं गई तो जगदीश यादव होंगे, लेकिन कहीं ना कहीं जो विराट यादव का नाम चल रहा है कोसली विधानसभा सीट से सपा के खाते में जाने से, कहीं ना कहीं विराट उनका खेल बिगाड़ सकते हैं। वहीं बीजेपी की बात करें तो कहीं लक्ष्मण यादव जो कि वर्तमान में विधायक हैं और लगातार संगठन से जुड़े रहे, कहीं ना कहीं राव साहब के खाते में उनको पिछली बार भी सीट मिलती हुई दिखाई दी थी, इस बार भी उनको सीट मिल सकती है। इसके अलावा उनके जो पीए रवि यादव वो भी सशक्त उम्मीदवार हैं, यदि पार्टी उन पर दाव लगा सकती है वो भी जीतने में कामयाब हो सकते हैं। ऐसी किसी एक अन्य सीट पर फिर से चर्चा करेंगे, तब तक देखते रहिए दैनिक साथी।